हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपके लिए टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन एल्गोरिदम्स एनालिसिस। कोशिश करेंगे कि हम आपसे 100 क्वेश्चंस कम से कम सॉल्व करें। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा था। एल्गोरिदम्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने एनालिसिस जो था उसके बारे में भी देखा था। नोटेशन जो होता है उसको हम लोगों ने समझा था कि नोटेशंस क्या होते हैं। हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो आज जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं जो एग्जाम के पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर। अच्छा, ये आपसे ये पूछा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो क्या मेजर करता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्शन नंबर ए में हमारा है मेमोरी यूज करता है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा है ऑप्शन नंबर बी में हमारा टाइम टेकन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इनपुट साइज लेता है, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ये आउटपुट साइज लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेजर करता है, तो टाइम मेजर करता है। किसी भी एल्गोरिदम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बताता है कि वो एल्गोरिदम्स कितना टाइम ले रहा है। क्या वो बेस्ट केस में आ रहा है, क्या वो एवरेज केस में आ रहा है, या फिर क्या वो हमारा जो है वो वर्स्ट केस में आ रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से हम लोग यही पता करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइम टेकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, व्हाट डज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, स्पेस का मतलब ही हम लोग समझिए यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी होता है। स्पेस का मतलब क्या होता है, मेमोरी होता है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइम एंड स्पेस का जो ट्रेड ऑफ था, ट्रेड ऑफ, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम टाइम को सेव करते हैं तो स्पेस को इंक्रीज करना पड़ता है। जब हम लोग स्पेस को सेव करते हैं तो हमको टाइम को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। टाइम ज्यादा लगेगा, स्पेस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर। तो हमारा क्या होता है, मेमोरी को मेजर करता है। एग्जीक्यूशन टाइम को नहीं करता, मेमोरी को यूज करता है। ठीक है, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं, ये सब कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बोला, बिगो नोटेशन रिप्रेजेंट करता है। बिगो नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे बिगो नोटेशन। नोटेशंस में हम लोग का 3 फैक्टर आ गया था। ठीक है, नोटेशन में हम लोगों ने एक पढ़ा था बिग ओ, बिगो। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ओमेगा, ओमेगा पढ़ा था। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था थीटा, थीटा। ठीक है, थीटा हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये बिगो नोटेशन रिप्रेजेंट करता है। बिगो नोटेशन हमारा क्या होता है, हमेशा जो होता है वो हमारा वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट। ठीक है, ओमेगा जो हमारा होता है बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा जो होता है एवरेज केस को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि जो बिगो नोटेशन जो होता है, जो बिगो नोटेशन होता है वो अपर बाउंड होता है। किस तरह का बाउंड होता है, तो वो हमारा अपर बाउंड होता है। वो हमारा किस तरह का होता है, अपर बाउंड। ठीक है, ओमेगा जो होता है, ओमेगा, ओमेगा किस तरह का हमारा बाउंड होता है, तो ओमेगा हमारा होता है लोअर बाउंड। ओमेगा कैसा होता है, हमारा लोअर बाउंड होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो थीटा होता है, या तो वो टाइट बाउंड कहलाएगा, टाइट बाउंड, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे एग्जिट बाउंड। एग्जिट नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट बाउंड, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बाउंड। ठीक है, तो ये हमारा होता है। ठीक है, तो नोटेशंस के बारे में हम लोगों ने समझा। अब क्वेश्चन के तरफ में हम लोग समझते हैं कि बिगो नोटेशन रिप्रेजेंट करता है बेस्ट केस को। नहीं भैया, बेस्ट केस को तो नहीं करता, वर्स्ट केस को, हाँ वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 3 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। फोर्थ नंबर में चलते, फोर्थ नंबर में हमारा क्या, बी। अच्छा, बिग ओमेगा जो, इसको क्या था, हम लोग बताया था ना, इसको ओमेगा, ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा।
तो ये नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी थोड़ा देर पहले आपको ऊपर में बताया, देखिए यहाँ पे बताया ओमेगा जो होता है वो बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। क्या होता है ये? लोअर बाउंड होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, लोअर बाउंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा फोर था ना, फोर के बाद फाइव होगा ये। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, बिग थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है। बिग थीटा जो नोटेशन रिप्रेजेंट करता है, लोअर अपर सिर्फ करता है दोनों को, या फिर एग्जैक्ट बाउंड करता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, कि जो हमारा जो बिग थीटा जो होता है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एग्जैक्ट नोटेशन को, एग्जैक्ट बाउंड को, सॉरी। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइट बाउंड। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी आएगा, एक आंसर इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद सिक्स नंबर है, सिक्स नंबर में हमारा क्या है, सिक्स, फाइव था, ये सिक्स है। सिक्स नंबर में हमारा, सिक्स नंबर में हमारा क्या, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ मीन्स क्या होता है? अब देखिए, हम आपको बताए थे कि टाइम स्पेस में क्या होता है, कि जब हम चाहते हैं कि हम टाइम को सेव करें, तो टाइम को जब सेव करेंगे तो हमारा इंक्रीज क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा, स्पेस बढ़ेगा। स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब हम टाइम को सेव करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम स्पेस की बात करें, स्पेस को अगर हम लोग मतलब कि कम कर रखेंगे, तो हमारा टाइम इसमें जो लगेगा, इसमें जो टाइम लगेगा, वो टाइम क्या होगा, वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बताए थे। वो एग्जाम्पल क्या था, पिछले क्लास में आपको बताया था, इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था कि अगर हम लुकअप टेबल जो होता है, लुकअप टेबल क्या था हमारा, लुक अप टेबल, लुक अप टेबल, यानी कि कैसे जो होता है, मेमोरी जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है। तो अगर हम लुकअप टेबल जैसे कि कैसे में बनाते हैं, तो टाइम फास्ट होता है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा टाइम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। टाइम का हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि स्लो हो जाएगा, या फिर ज्यादा हो जाएगा, यूं समझिए, ज्यादा हो जाएगा, स्लो तो नहीं लेकिन ज्यादा हो जाएगा। स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या है, मेमोरी। ये ध्यान में रखिएगा, स्पेस का मतलब क्या है, मेमोरी। ठीक है, सेकंड, ये तो पहला एग्जांपल था ट्रेड ऑफ स्पेस का, लेकिन सेकंड हमारा क्या था, सेकंड एग्जांपल था कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि बार बार कैलकुलेशन करें, तो हमारा मेमोरी क्या होता है, कम लगेगा। अब जैसे कैलकुलेशन कोई किसी को कैलकुलेट करे, कोई भी नंबर को कैलकुलेशन करे, तो उसमें तो हमारा स्पेस कम होते जाएगा, स्पेस हमारा कम होगा, लेकिन स्पेस हमारा कम होगा, लेकिन उस कंडीशन में हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आपको हम बताए थे। तो अब ऑप्शन क्या बोला, इंक्रीज द स्पेस टू सेव टाइम। हाँ बिल्कुल, अगर स्पेस करेंगे तो सेव टाइम को ये होगा। इंक्रीज टाइम टू से बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तरह में चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अब देखिए, आपको पिछले क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बिग ओ, बिगो नोटेशंस के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। क्या क्या प्रॉपर्टीज था, पहला प्रॉपर्टीज का क्या था, पहला प्रॉपर्टीज इनमें से एक ये था कि जो हमारा प्रॉपर्टी होता है वो कांस्टेंट को हटाता है। इसको ऐसे लिख देते हैं, रिमूव कांस्टेंट, रिमूव कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटाता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था हमारा, दूसरा प्रॉपर्टीज था कि एडिशन ऑफ फंक्शन, एडिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को क्या करता है, ऐड करता है। अब उसके बारे में भी हम बताएंगे क्या था। तीसरा क्या था, ट्रांजेटिव था, ट्रांजेटिव था। ठीक है, ये तो बेसिकली था। ठीक है, इनमें से एक हमारा जो है, ये देखिए, इनमें से ये सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि किस तरह का प्रॉपर्टीज का नाम नहीं पूछ रहा है, बल्कि इसका पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो। तो हम लोग पढ़े थे कि जब हमारा फंक्शन एफ एन, ठीक है ना, एफ एन जो है उसको एन स्क्वायर है, और एक हमारा जी एन जो है हमारा क्या है, एन है, और दोनों को ऐड किया जाए तो दोनों का जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, जो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वही लेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि बिग ऑफ एन स्क्वायर।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर में चल, विच नोटेशन शो द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी किसको शो करता है? देखिए, ये जो थीटा जो है ना, थीटा हमारा क्या होता है ना, ये एवरेज शो करता है, एवरेज केस शो करता है, ठीक है। और ओमेगा जो होता है वो हमारा, ओमेगा जो हमारा था बेस्ट को शो करता है, तो वर्स्ट हमारा किसको शो करेगा? बिग ओ करेगा। लिटिल ओ करके कुछ होता ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। विच इज अ फास्टर, आपसे पूछ रहा है कौन फास्टर होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कोई मान लेते हैं कि कोई एरे आपका, एरे क्या है आपका एरे, यहाँ पे देते हैं 2 4 6 8 10, एक सॉर्टेड एरे है। और एक और एरे लेते हैं 8 10 2, उसके बाद 8 1 5, एक ये हमारा एक ही एरे, ठीक है, एक ये एरे है और एक ही है। अब फास्टर पूछ रहा है कि मान लेते हैं कि एक यूजर जो है वो 2 फाइंड करना चाह रहा है, तो पहला ही नंबर पे मिल जाएगा, 0 1 2 3 4 इसका इंडेक्स होगा, तो पहला ही नंबर पे इसको मिल जाएगा 2, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो सब जो पहले इंडेक्स पे मिल जाए, है ना, हम कोई प्रॉब्लम का कोई नंबर हम फाइंड कर रहे हैं वो पहले इंडेक्स में मिल जाए, तो मेरा मेरा तो टाइम, बाकी हमको इतना सब सर्च करने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। चाहे सॉर्टेड में भी अनसॉर्टेड में भी अगर पहला ही इंडेक्स में हमको फाइंड हो जाए, तो बाकी को हमको सर्च करने का क्या जरूरत है हमको। तो इसका जो फास्टर होगा, यानी कि ये पूछा विच इज ए फास्टर, तो बिग ऑफ वन, ठीक है, बिग ऑफ वन जो होगा ना वही हमारा फास्टर होगा, क्योंकि हम पहले ही हम फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये देखिए, ये क्या बोला, इज सेम। अब देखिए हम लोग जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे, किसका प्रॉपर्टीज भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ बिग ऑफ का पढ़े थे, बिग ऑफ ओएच नोटेशन का जो पढ़े थे, उसमें एक बार रिकॉल कीजिए, उसमें क्या पढ़े थे हम? उसमें पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को रिमूव कर, तो बिग ऑफ 5n+7, 7 यहाँ पे कांस्टेंट और 5 यहाँ पे कांस्टेंट, दोनों को रिमूव कर देंगे। तो पहले 7 को रिमूव किया तो 5n बचा, फिर 5 को रिमूव कर दीजिए, n बचा, यानी बिग ऑफ n। ये हमारा सेम इसका है। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। When we use cash to save time, what increase? जब हम लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं तो टाइम को उस कंडीशन में क्या करते हैं? सेव करते हैं, यानी टाइम हमारा क्या होता है? कम होता है ना, कम लगता है टाइम। और जब क्या इंक्रीज करता है उस टाइम पे? क्या टाइम इंक्रीज करेगा? नहीं, बिल्कुल। जब सेव टाइम कर रहे हैं तो टाइम इंक्रीज कैसे होगा? इनपुट साइज इंक्लूड करेगा? नहीं भैया, नथिंग, कुछ नहीं, कुछ तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं, कुछ तो करेगा ही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट है वो इंक्रीज करेगा, वो स्पेस इंक्रीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किस में पढ़ा था? ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ में। आपको अगर याद होगा मेरे क्लास में, तो हम लोगों ने इसमें दो कंडीशंस पढ़ा था कि पहला, अगर सेव टाइम को सेव करेंगे तो हमारा इंक्रीज होगा स्पेस, अगर हम टाइम स्पेस को सेव करेंगे तो हमारा इंक्रीज होगा टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें क्या कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि बिग ऑफ, अब देखिए ये इसको कैसे, आपको कैसे फंसाने का कोशिश कर रहा है। बिग ऑफ एन अगर ऐसे लिखता, तो ऐसे लिखता तो हमारा ये क्या कहलाता? ये हमारा एक तरह से वर्स्ट केस कहलाता, बिल्कुल कहलाता भैया, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम ले रहा है ये, ठीक है। तो वर्स्ट केस कहलाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ये क्या किया है कि बिग ऑफ एन कर दिया है, नॉट बिग ऑफ एन नॉट। अब ये क्या मतलब है कि एन यहाँ पे, ये तो हमारा ट्रू था, अब ट्रू को क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब जरा समझिए कि जब ये बिग ऑफ एन है, बिग ऑफ एन स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हमारा वर्स्ट केस में आता है, वर्स्ट केस में आता है, ठीक है। और बिग ऑफ एन लॉग एन लिखते हैं तो हमारा ये क्या होता है? एवरेज केस में आता है, एवरेज केस में आता है। और बिग ऑफ जब हम लोग एन लिखते हैं तो ये हमारा बेस्ट केस में आता है, बेस्ट केस में आता है, ठीक है। समझते हैं इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को तो बेस्ट केस में आने का मतलब क्या है कि भैया ये तो वेरी फास्ट है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, ये थोड़ा कम है, ठीक है, और ये वेरी स्लो है, यही हुआ ना। तो अब वेरी फास्ट नहीं है यानी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बहुत स्लो है, भैया बहुत स्लो है, उसका उल्टा बहुत स्लो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, विच इज द टाइएस्ट बाउंड। अब देखिए टाइएस्ट बाउंड किसके बारे में, याद कीजिए अच्छी तरीके से कि हम लोगों ने एक टाइट बाउंड के बारे में पढ़ा था। टाइट बाउंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एग्जैक्ट बाउंड बोलते हैं, एग्जैक्ट बाउंड बोलते हैं। और ये किस में आता है, तो ये आता है हमारा बिगो बिग थीटा में आता है एग्जैक्टली ठीक है ना, क्या आता है बिग थीटा में ही आता है एग्जैक्टली, या थीटा नोटेशन में आता है। ये नोटेशन लिख दीजिए यहाँ पे जो भी लिखना है। ये हो गया ठीक है। तो ये इसका जो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होता था वो क्या होता था, वो हमारा बीच में होता था, किसके बीच में होता था, बिग ऑफ इन बिगो बिगो के बीच में और बिग ओमेगा के बीच में ही रहता था। ये कौन, ये तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा इन लॉग इन ही होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी। टाइएस्ट बॉन्ड बोल रहा है, टाइएस्ट बॉन्ड, 1 मिनट, टाइएस्ट बॉन्ड बोल रहा है तो उस कंडीशन में हमारा, अच्छा टाइट बॉन्ड नहीं बोल रहा है, टाइएस्ट बॉन्ड बोल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिमूविंग द कंडीशन मीन। अच्छा कंडीशन रिमूव करना, कंडीशन को रिमूव करने को हम लोग क्या बोलते हैं, चूज वीकर बाउंड बोलते हैं, चूज टाइटर अपर बाउंड बोलते हैं, रिमूव बिग होता है। तो जब भी हम देखिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस कॉन्सेप्ट का नाम था रिमूविंग, रिमूविंग रिमूविंग कंडीशन, कंडीशन फ्रॉम द कंडीशनल, कंडीशनल क्या, असिम्प्टोटिक नोटेशन। ये हमने पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, इसका मतलब ये था कि हम कंडीशन को हटाकर, हम कंडीशन जो हमारे कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन में था कि कंडीशन लगता था कि अगर सॉर्टेड होगा तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, अगर एरे अनसॉर्टेड है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। तो उस तरह भी इसमें क्या था कि जो कंडीशन को हटाकर एक ऐसा मतलब की नोटेशन लिखते हैं जो सारे के सारे प्रकार के, जितने भी सारे के सारे प्रकार के इनपुट होंगे उन सारे के लिए काम करेंगे। तो ये वर्स्ट केस में ही आता है। और वर्स्ट केस में हमारा जो होता है वो चूज द टाइटर अपर बाउंड में आ जाएगा। ठीक है ना, वो क्या होगा हमारा टाइटर अपर बाउंड। तो ऑप्शन नंबर ए का जो ऑप्शन, ये रिमूविंग कंडीशन वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिग ऑफ एन लॉग एन क्या होता है, बिग ऑफ एन लॉग एन। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना, भाई सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल से ऐड कर रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग एन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लॉग एन हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका क्या हो जाएगा, हमारा लॉग इन हो जाएगा। इसमें जो है ना हमको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। ठीक है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी लेना है। जब दो को हम लोग फंक्शन को ऐड करते हैं तो उसमें का जो हाईएस्ट होता है ना उसको लेते हैं। तो लॉग इन बिल्कुल नहीं, लॉग इन तो भैया नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारा, बिग ऑफ एन होगा। ठीक है, समझ में आया बिग ऑफ एन क्यों हो रहा है। देखिए ये आप इसको समझिए, एन स्क्वायर प्लस में एन है, इस कंडीशन में हम क्या लेते थे, इस कंडीशन में हम लोग एन स्क्वायर लेते थे ना। तो क्योंकि किसका प्रायोरिटी ज्यादा, ये वर्स्ट ज्यादा केस है, ये इस तरह का बेस्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर ये दोनों में देखा जाए तो ये बेस्ट हो गया और ये वर्स्ट हो गया। तो हमारा जो हाईएस्ट जो है, जो वर्स्ट जो है वो हमारा एन होगा, तो एन लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं इसको सिंप्लीफाई करना। अब देखिए ये भी सिंप्लीफाई करना, इसका तो भैया बच्चा भी बता देगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। विच इज नॉट एन असिम्प्टोटिक नोटेशन। अब कौन इसमें जो असिम्प्टोटिक नोटेशन से नहीं, अब देखिए ये हम लोग पढ़े हैं, बिगो वो होता है, थीटा होता है, ओमेगा होता है, लेकिन पाई नाम का कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा टू एन रिप्रेजेंट करता है, टू एन रिप्रेजेंट किसको करता है। ठीक है, हम लोग पढ़े देखे, टू का पावर टू, टू का पावर थ्री, टू का पावर एन, यही है ना भैया, टू का पावर थ्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग मैथ में क्या बोलते थे, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। इसको हम लोग क्या करते हैं, टू का पावर टू है तो टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर, ये है तो इसका क्या करते थे हम लोग, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी कि एट। इसी तरीके से टू का पावर एन है तो टू का पावर टू 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 कहाँ तक जाता है जाएगा, ये हमारा एन तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेसिक था, सिंपल था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि लॉगिन मींस क्या होता है, लॉगरिथम टाइम्स होता है, कांस्टेंट टाइम होता है, या फिर एक और ऑप्शन होगा इसमें एक्सपोनेंशियल टाइम। ठीक है,
तो देखिए, लॉग का मतलब ही होता है लॉगरिथम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो लीनियर टाइम कुछ मीनिंग नहीं बैठता। कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट कहाँ से, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो कांस्टेंट टाइम कैसे हो जाएगा। और एक और था इसमें एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ा है कि भैया जो अगर ऐसे रहता तो हम लोग पढ़ते भैया कि ऐसे रहता तो हम लोग पढ़ते कि भैया कि ये एक्सपोनेंशियल के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिग ऑफ वन का मतलब क्या होता है। बिग ऑफ वन देखिए, अब जब हम लोग एन लिखते हैं तो एन टाइम लगता है, किसी भी नंबर को फाइंड करने में एन टाइम लग रहा है। बिग ऑफ वन लिखे तो मतलब कि पहला यानी फर्स्ट टाइम में हमको मिल गया, यानी इंडेक्स उसका 0 होगा। तो कांस्टेंट टाइम 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वन टाइम। तो ये एक है। लीनियर टाइम कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल टाइम नहीं भैया, क्वाड्रेटिक टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्म है ही नहीं तो नहीं, एक्सपोनेंशियल टाइम है ही नहीं, लीनियर टाइम है ही नहीं। तो ये हमारा कांस्टेंट टाइम, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है 21 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या, 21 नंबर क्वेश्चन में विच हैज द फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इससे पूछ रहा है आपसे, अच्छा यहाँ पे जो है ना इसको छोड़ दो, ये हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ये कुछ नहीं है, ठीक है। हम 21 एम सोचे कि क्या है भाई 21 एम। विच हैज द फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ से पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो सबसे ज्यादा टाइम मतलब बढ़िया फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। लॉग एन है क्या, देखिए एन स्क्वायर तो वर्स्ट हो जाएगा, उससे बढ़िया तो एन है, उससे बढ़िया एन लॉग एन, और सबसे बढ़िया अगर है तो ये कांस्टेंट वाला यानी कि बी ऑफ वन, ठीक है। एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एन स्क्वायर का मतलब देखिए लीनियर, क्या ये लीनियर है, नहीं भैया लीनियर तो नहीं है, ठीक है, लीनियर तो नहीं, ठीक है, लीनियर बिल्कुल नहीं, ठीक है, लीनियर बिल्कुल नहीं है। एक्सपोनेंशियल नहीं है भैया, लॉगरिथम नहीं है, लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ा, लॉग एन को बोलते हैं हम लोग। तो एन स्क्वायर देखिए जरा हम लोग याद करते हैं मैथ में, 9th क्लास और 10th क्लास में और 11th 12th में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ऐसा ही कुछ है ना ये भी। एन स्क्वायर अगर हम चाहें एन स्क्वायर प्लस 2n+1, अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू हमारा क्या होगा, जिसका वैल्यू हमारा तो भैया एन स्क्वायर ही होगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है क्या, बिल्कुल है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 0 इंटू में एन और प्लस में 0, लीजिए फॉर्म में बन गया हमारा, ठीक है। तो वो हमारा किस तरह के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक टाइम में आ गया हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ इज यूज्ड, देखिए ये क्या कहता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है या लुकअप टेबल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको एक बार याद कर लीजिए, आप इसको याद कीजिए क्या चीज की, इसको याद कर लीजिए कि टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या था कि जब टाइम को इंक्रीज करते हैं तो स्पेस हमारा कम होता है, ठीक है। जब स्पेस को कम करते हैं, ठीक है, जब स्पेस को ज्यादा करते हैं तो टाइम हमारा कम होता है। यही तो था हमारा कॉन्सेप्ट ट्रेड ऑफ के बारे में। तो ये किस पे बेस करता है, क्या ये हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, क्या है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, क्या ये लुकअप टेबल है, या फिर हमारा ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑल ऑफ। देखिए लुकअप टेबल्स के बारे में हम आपको बताए थे कि ये कैसेस वाला जो एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है ना, वो था हमारा लुकअप वाला। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बिल्कुल डायनेमिकली ही हो रहा है, सॉर्टिंग बिल्कुल सॉर्टिंग कर रहा है, टाइम स्पेस को कम बेसी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 में विच इज एन एग्जांपल ऑफ लोगरिथमिक टाइम, इसमें बाइनरी सर्च है या फिर इसमें जो है लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च नहीं, बबल सॉर्ट नहीं है, इंसर्ट सॉर्ट नहीं है। तो बाइनरी सर्च में हमारा जो होता है ना वो हमारा जो लॉग एन टाइम जो बताता है एग्जांपल है वो बाइनरी सर्च का ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग ऑफ एन लॉग एन इज, अच्छा बिग ऑफ एन लॉग एन इज क्या है हमारा, बिग ऑफ एन लॉग एन हमारा जो है वो क्या ये स्लोअर देन इसका है, भैया नहीं, ये स्लोअर नहीं है इससे, ये तो वर्स्ट केस है हमारा, ये क्या है हमारा वर्स्ट केस है, हमारा वर्स्ट केस है। फास्टर देन हाँ ये बोल सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो हो जाता है ये एवरेज केस में आता है, किस में आता है, एवरेज केस में आता है। सेम है नहीं भैया, सेम तो बिल्कुल नहीं है, सेम एज द वन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, ठीक है ना, ये बेस्ट केस में एक तरह से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिग ऑफ जो हमारा जो है वन इज ऑल्सो कॉल्ड, अब देख कांस्टेंट टाइम इसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक का तो हम लोग पहले बात कर लिए, लीनियर नहीं है तो कांस्टेंट टाइम ही हमारा का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो ऑप्शन नंबर है कर दो। 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ दिस शो द एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्स, भैया ये तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर है, इसके बारे में हमें पहले भी कर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है एन लॉग एन, इसमें सबसे बड़ा कौन सा,
अब इसको समझिए, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए एन जो होता है वो हमारा, ये तो हमारा एवरेज में आ गया, ये हमारा भैया एवरेज में हो गया, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होता है वर्स्ट में होगा। तो मेरे ख्याल से बिग ऑफ एन जो है वो हमारा होना चाहिए, लेकिन सिंप्लीफाई जब इसको कर रहे हैं, एन लॉग एन आ रहा है। अच्छा एन लॉग एन क्यों आ रहा है, एन लॉग एन क्यों आ रहा है, अब एन लॉग एन क्यों आ रहा है, अब इसको समझते हैं। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बिग ऑफ एन है, प्लस में बिग ऑफ एन लॉग एन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वर्स्ट एवरेज केस में आता है, ठीक है। लेकिन चूंकि लॉग इन के साथ यहाँ पे एन भी है, इसके वजह से क्या है कि ये हमारा ये भी चीजें इसमें इंक्लूड है, समझ रहे हैं ना। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 29 की तरफ में हम लोग चलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं भैया, ये तो इसमें सबसे बड़ा पावर जिसका है उसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपली समझिए। इसका है हमारा एन, एन स्क्वायर लॉग इन रिप्रेजेंट, एन स्क्वायर लॉग इन रिप्रेजेंट किसको करता है, क्वाड्रेटिक। ये इसको ऑप्शन में भी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन में भी इज द राइट आंसर। देखिए ये तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म है, इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी। बिगो इग्नोर्स करता है, किसको इग्नोर्स करता है भैया, बिगो इग्नोर्स करता है लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर, लीडिंग ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर नहीं करता है, इनपुट साइज को इग्नोर नहीं करता, नॉन नाम से ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा। तो लोअर जो ऑर्डर होता है, जो लोअर जो ऑर्डर होता है या लोअर बाउंड जो होता है वो किस में होता है, वो हमारा ओमेगा में होता है, सिंपली में अगर आप समझिए तो, ठीक है। तो बीगो में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर 31। थोड़ा फास्ट करेंगे अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज द टाइटेस्ट अपर बाउंड, इसमें टाइटेस्ट अपर बाउंड कौन सा है। देखिए ये हमारा टाइटेस्ट का मतलब क्या हो गया, एवरेज, ये तो हमारा वर्स्ट हो गया, ये भी वर्स्ट में आ जाएगा, ये बेस्ट में एक तरह से है, तो टाइटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या है कि बिग ऑफ एन स्क्वायर मींस टाइम ग्रो। अब ये क्या कर लिनियरली कर रहा है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, एक्सपोनेंशियली नहीं कर रहा है, स्क्वायर ऑफ इनपुट साइड, ये बिल्कुल स्क्वायर ऑफ इनपुट साइड, अगर इसके जगह पे क्वाड्रेटिक होता है तो वो भी सही आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट का बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। आपको हम एक टेबल देंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें सबका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जितने भी सारे एल्गोरिदम्स है ना उन सब के बारे में आपको एक ही वीडियो में दे देंगे, ताकि इजी होगा आपको याद करने के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिलेक्शन फंक्शन बिग ऑफ एन नहीं, एन लॉग एन नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी बिग ऑफ एन स्क्वायर। वर्स्ट केस में ज्यादा ही आता है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी द मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो एन लॉग एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक टेबल हम लोग बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल टेबल। अब इसमें क्या था, सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इसका क्या था हमारा, बिग ऑफ एन स्क्वायर, और एक था मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट का था एन लॉग एन, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, विच ऑफ द स्पेस एफिशिएंट एल्गोरिथम्स, कौन सा इसमें एफिशिएंट एल्गोरिदम्स है। देखिए मर्ज सॉर्ट में नहीं, क्विक सॉर्ट नहीं, पर्पल सॉर्ट नहीं, इंसर्ट जो इंसर्शन जो होता है ना उसमें क्या होता है ना, स्पेस एफिशिएंट होता है, ठीक है। स्पेस एफिशिएंट जो होता है वो किसमें होता है, इंसर्ट सॉर्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। विच नोटेशन गिव द लोअर बाउंड, भैया ये तो भाई कोई भी बच्चा बता देगा, लोअर बाउंड बोले तो बिगो हो गया हमारा, ठीक, लिटिल नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा लीनियर सर्च होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिग ऑफ, यानी कि हमारा बिग ऑफ एन हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च हमारा क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन होगा, ठीक है, बिग ऑफ एन। अच्छा सिलेक्शन का क्या हो गया था, एन स्क्वायर हो गया था। इसी तरीके से हमारा मर्ज, मर्ज का क्या हो गया था, हमारा मर्ज का हो गया था हमारा लॉग एन हो गया था, और इसी तरीके से हमारा क्या हो जाए, लीनियर सर्च का क्या हो गया था, बिग ऑफ एन। तो ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द बिग नोटेशन, अब देखो यहाँ पे हमको पूछ रहा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज कौन सा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये होता क्या है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज का मतलब हम लोग समझते हैं पहले कि क्या होता है, ठीक है। अगर हमारा एफ एन, मान लेते हैं कि अगर हमारा एफ एन जो है वो हमारा बिग ऑफ जी एन है, ठीक है ना, क्या है, जी एन है, और जीएन का वैल्यू जो है वो हमारा, मान लेते हैं कि दे दिया है एन स्क्वायर, सपोज डेट।
तो उस कंडीशन में हमारा एफ एन जो हो जाएगा वो हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर। सिंपल सी बात है, समझ में आया बात आपको? नहीं, अब इसको बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा एक है एफ जी, एफ प्लस जी दे रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब फंक्शन है, ये है, जी का वैल्यू एच हो गया तो एफ का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। अब कंडीशनल नोटेशन क्या अप्लाई होता है? कंडीशन सेम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द ऑल इनपुट्स, नहीं, बिल्कुल नहीं भैया सेम। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिफरेंट इनपुट, बिल्कुल। आपको बताया था कंडीशनल नोटेशन में दो तरह का कंडीशन बनता है। एक होता है कि एरे अगर सॉर्टेड है, सॉरी, एरे आर सॉर्टेड, एक मिनट, सॉर्टेड, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, बेस्ड कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ में हम लोग जाते हैं। अगर एरे अनसॉर्टेड है, अगर एरे क्या है, अनसॉर्टेड है, तो उस कंडीशन में हमारा होता है वर्स्ट केस के तरफ में। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बीगो नोटेशन अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई होता है बीगो नोटेशन? इनपुट वेरी स्मॉल, नहीं, जब हमारा इनपुट बहुत ज्यादा होता है तब उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, बीगो नोटेशन अप्लाई होता है, यानी कि ये होता है, क्योंकि ये वर्स्ट केस बताता है, इसलिए हमारा इनपुट डेफिनेटली लार्ज होना चाहिए। बीगो थीटा अप्लाई करता, बीगो थीटा अप्लाई करता, ओनली द अपर बाउंड इज सेम, ओनली द लोअर बाउंड इज सेम, बोथ बाउंड्स आर सेम। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये हमारा बीगो थीटा जो होता है, थीटा जो होता है वो हमारा दोनों के बीच में होता है, यानी कि बिग ऑफ, बिग ऑफ के बीच में होता है और हमारा ओमेगा के बीच में, ये दोनों के बीच में ये वैल्यू कैरी कर, ठीक है, इसी वजह से ये दोनों बाउंड के बीच में होता है। बिग ऑफ कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? बिग ऑफ कांस्टेंट, बिग ऑफ वन इज द आल्सो नोन एज द बिग ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 44, बिग ऑफ लॉग इन का मतलब क्या होता है? बिग ऑफ लॉग इन का मतलब है कि बिग ऑफ एन, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिग ऑफ एन बिल्कुल नहीं होगा। बिग ऑफ लॉग इन, अच्छा बिग, नहीं, क्वेश्चन कर रहा है बिग ऑफ लॉग इन इज फास्टर देन, किससे ज्यादा ये फास्टर होगा? ठीक है ना, बिल्कुल इससे ज्यादा ये फास्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस अब इन लॉग इन किससे ज्यादा फास्टर होगा? तो हमारा देखिए सबसे ज्यादा फास्टर तो ये है, जितने भी सारे ऑप्शन है, मोस्ट फास्ट मतलब सबसे ज्यादा फास्ट है तो मोस्ट फास्ट है। ठीक है, इसके बाद ये सबसे वर्स्ट हो गया, वर्स्ट हो गया, और ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा उसके बाद हमारा फास्टेड हो जाएगा, तो हमारा, हाँ, इसी से हो जाएगा एन स्क्वायर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इज द राइट। ठीक है, क्योंकि ये हमारा इससे ज्यादा ये फास्ट ये है, और ये इससे भी ज्यादा ये फास्ट है, तो यही एक इकलौता जो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 46 का हम लोग बात करते हैं। एन स्क्वायर लॉग एन इज फास्टर देन इन लॉग एन, नहीं, ये नहीं होगा। स्लोअर देन इन लॉग एन, ये हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच इज द बेस्ट फॉर द सर्चिंग सॉर्टेड? देखिए सर्चिंग, अगर कोई भी एरे में सर्च करना है किसी भी नंबर को, उसको सॉर्टेड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है? लीनियर, बाइनरी या बबल या सिलेक्शन। इसमें से सबसे बेस्ट हमारा होगा बाइनरी सर्च। ठीक है, इसमें से क्या होगा, बेस्ट होगा बाइनरी सर्च। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी 50 कंप्लीट करते हैं। बीगो प्लॉटिंग से फास्टर, इसका क्या हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज लोअर देन। ठीक है, एंड बीगो ओ नेस्टेड लूप जो होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट 50, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंसर्टिंग एट द स्टार्ट इन द एरे, तो वो हमारा बीगो है। ठीक है, तो आज के लिए था, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।